कल का क्लास आप लगता दिए नहीं थे, ऑनलाइन नहीं चला था। हाँ, लड़की लोग कॉल की थी कि सर कल का क्लास नहीं हुआ था क्या, पूछ रही थी। नहीं ना हुआ था, आप लोग नहीं बोल रहे थे कि लगता है कुछ आज कोई है ही नहीं सर, हुआ ही नहीं था। लाइव नहीं हुआ था, रिकॉर्डिंग हो गया लेकिन लाइव नहीं हुआ। काम किया कि नहीं किया, हो गया होगा। अच्छा, उल्टा लगा दिए थे। इसको भी काट के फिर से खोलिए। मिशन आईएएस, टाइम एंड वर्क, रुके न रुके तो मैथ लाइव पीडीएफ, टाइम एंड वर्क कहीं होगा, टाइम एंड वर्क पीपीटी। चलिए सभी लोग पेन, चलिए देखिएगा सभी लोग, है ना। कुछ लोग हैं ऑनलाइन में आज से जुड़े हैं, तो इनका कहना है कि थोड़ा सा पहले कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद आगे चालू कीजिए ताकि वो लोग भी चल सके यहाँ से। तो 15 मिनट का क्लास है ना, रिवीजन मारेंगे, ठीक है ना, कैसे बॉक्स तैयार होता है, नहीं तो फिर किसी को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, फिर आज का क्लास तो और नहीं पल्ले पड़ेगा। यहाँ पे चैटिंग चालू है ना, ठीक है। चलिए, जितने लोग आज जुड़े हैं बाबू, तो टाइम एंड वर्क ये क्लास चालू है आप लोग का। टाइम एंड वर्क का जो कंसेप्ट कैसे बनाना है, वर्ल्ड का जो बेहतरीन तरीका, वो हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग को देने का, कि कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को बिना पेन लगाए बनाते हैं, ठीक है। तो उसके के लिए है ना, कुछ कल कुछ रूल बताए थे, उस रूल को जल्दी से आप लोग भी सीख लीजिएगा, तो आज का क्लास आगे समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। तो 15 मिनट का क्लास हम रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। करना क्या है, पूरे टाइम एंड वर्क को जैसे इसी क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाना है, कैसे बनाना है, एक्स वाई 100 और रेशियो, बहुत मेथड है टाइम एंड वर्क का, लेकिन जो बेस्ट है जल्दी समझ में आता है वो क्या है, एक खेल के रूल में इसको हम तब्दील किए थे। खेल का रूल क्या है इसको बनाने के लिए, जैसे कोई भी टाइम एंड वर्क को बनाने के लिए आपको इस रूल को सीखना होगा। अगर दे दे 6 12, तो आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा देर के बाद बनाएंगे, जिससे भी लग रहा होगा कि सर इसका तो आंसर आ चुका है, तो कुछ नहीं, प्रोसेस आपको सीखना है। इसके आंसर में 30 मार्क खाने वाला कहानी नहीं है कि इसका आंसर देना है, ठीक है। प्रोसेस सीख जाएंगे, ये बेसिक है। उसके बाद 15 मिनट के बाद जब क्वेश्चन चालू करेंगे तब मजा आएगा कि हाँ सर अच्छा चीज सीख गए, बड़े क्वेश्चन को आज कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी क्या करना है, इस रूल को सीखना है। ये ऐसा रूल है जस्ट लाइक एक खेल है, आपको बीच का डिजिट को ऐसे भरना है कि इसके और इसके गुना, ये दोनों को गुना करे तो ये डिजिट मिले, ये दोनों को गुना करने से भी यही डिजिट मिले, और ये दोनों को गुना करने से भी यही डिजिट मिले। ये तब जैसी भरिएगा ना तभी आप सीख पाइएगा। तो इसको करने के लिए क्या क्या करना है
वो सीखते हैं पहले। यहां देखिएगा, जब भी भरना होगा तो लेफ्ट साइड का डिजिट जो भी होगा, लेफ्ट साइड का डिजिट जो भी होगा, कहने का मतलब कि इसमें 6 और 12 दिख रहा है, हो सकता है 12 यहाँ पे लिखा हो नीचे में, हो सकता है कि ये वाला खाली हो, ये वाला भरा हो, ये वाला भरा हो, कुछ भी हो, आपको लेफ्ट साइड का डिजिट जो भी होगा उसका एलसीएम लेना है। तो 6 और 12 का एलसीएम 12। जैसे ये डिजिट भरा गया यहाँ पे क्या लिखे कि इसको गुना करने से 12 ही आए, तो ये क्या है 2। इसको यहाँ पे क्या लिखे कि इसका गुना करने से 12 आए, तो इसको लिखेंगे 1। और यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 और 1 3, 3 यहाँ हो गया। तो यहाँ क्या लिखे कि इसका गुना करने से 12 आ जाए, तो वो 12 आएगा कैसे, 4 से। और ये खेल बार बार करते रहिएगा, आपका टाइम एंड वर्क का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज सीख गए हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए 10 15, यहां पे क्या होगा, यहां पे कैसे भरेंगे। अब यहां पे भरने के लिए आपको यहां समझिए, तो ये 4 कैसे आया था, ये 4 तब मिला था जब यहां पे हमको 3 मिला था। ये 3 कैसे मिला, जब हमको 2 और 1 मिला, इसको जोड़े हैं तब ये मिला। और 2 और 1 कैसे मिला, जब हमको ये वाला डिजिट मिला तब जाके ये मिला। और ये कैसे मिला है, एलसीएम से। अगर हम बोले बाबू यहाँ पे क्या होगा, डेट मीन्स इसको भरने के लिए ना आपको ये सब भरना पड़ेगा तभी यहाँ पे पहुंचेंगे। ठीक है, सपोज डेट ये क्वेश्चन दे दिए 10 और 15, यहाँ पे क्या होगा, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले बीच का भरना है। 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30। यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे आपका हमेशा सम होगा, 3 और 2 5। जैसे ही 5 मिलेगा यहाँ पे क्या लिखे कि 30 हो जाए, तो 6। ठीक है ना, यही रूल है पूरे के पूरे टाइम एंड वर्क में, यही काम करेंगे। इससे जल्दी और कोई मेथड ही नहीं है कि आप पूरे के पूरे टाइम एंड वर्क को कम टाइम में आप बना पाओगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहे हैं, नहीं तो कॉपी, पिछला जो 3 एग्जांपल दिए थे ना, कॉपी वो जो चलवाए थे, एग्जांपल बहुत सारा बताए थे प्रोसेस, आज तो वो पेज लाए नहीं है, वो तो आगे बढ़ना था। यहाँ से देखिएगा, 2 एग्जाम्पल हो गया। तीसरा, यहां पे क्या होगा, यदि यहां पे 15 लिख दिए और नीचे में 6 लिख दिए। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, इसको भरना है, तो क्या बोले थे, लेफ्ट साइड के डिजिट का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, कैसे, जब यहां पे पता चलेगा तो ना हम बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। और यहाँ पे पता करने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, तब होगा। कैसे होगा, यहाँ 6 है, 30 है, क्या दे 5, 6 पचे 30, ये पता चल गया, ये पता चल गया। तो 15 के सामने वाला डिजिट हम बता सकते हैं, क्या होगा, तो 2। और यहाँ पे हमको पता है कि सम होता है, तो यहाँ क्या देंगे, 3। जैसे ही 3 देंगे यहाँ पे क्या होगा, हो गया, यानी कि 10 वहां पे भराएगा। इस तरह से पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क आपको भरना है, और जल्दी जल्दी कीजिएगा तो बेस्ट तरीका आप सीख पाइएगा। एक और एग्जांपल यहां पे दे दिए 30, यहां क्या होगा, ठीक है, यहां क्या होगा, बीच वाला क्या होगा, इसके सामने 3 है, यहां पे क्या होगा, और नीचे में 5 दे दिए। ठीक है, अब इसको भरना है, कैसे भरेंगे, तो 2 तरीका भरने का, बीच वाले डिजिट को भरने का 2 तरीका, या तो लेफ्ट साइड के डिजिट का एलसीएम लेंगे, ठीक है, या फिर एलसीएम नहीं लेंगे। कैसे, यहां पे क्या हुआ था, आमने सामने वाला डिजिट नहीं पता था, तो हम यहां पे एलसीएम लेके इसको कंप्लीट किए, उसके बाद आगे बढ़े हैं। अब यहां पे लेफ्ट साइड का डिजिट में केवल 1 डिजिट लिखा हुआ है, छोड़ दीजिए। यहां पे जैसे ही आमने सामने का डिजिट पता चल गया, तो बीच में जाना क्या है, आमने सामने का प्रोडक्ट यानी गुना, गुना ही बीच में जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 30 के सामने 3 पता है, तो 30 गुने 3 कितना होता है, 90 हो गया। अब यहाँ पे 5 पता है, हमको पता है कि इसका जोड़ ही होता है 5, तो 5 यहाँ पे पता है, तो यहाँ कितना होगा, 2। और जैसे ही 2 पता चल गया, 2 में क्या से गुना करे कि 90 आ जाए, तो 45। 5 पता चल गया, तो क्या यहाँ लिखे कि 90 आ जाए, 18, और जाके ये टेबल आपका तैयार हो गया। ठीक है, चलिए आगे एक और एग्जांपल ले रहे हैं।
10 है, 12 है, यहां पे क्या होगा? चलिए अब देखिए, तो आपको बताना है यहां पे क्या होगा। तो यहां पे तभी भराएगा जब कंप्लीट आपका टेबल तैयार होगा, ठीक है। और कंप्लीट तैयार करने के लिए हमको क्या बताए थे, या तो बीच वाले डिजिट को भरने का, या तो एलसीएम लेंगे, या आमने सामने का कोई भी एक डिजिट पता होगा, उसी का गुना ही बीच में जाता है, ठीक है। तो अब आमने सामने का कोई डिजिट नहीं पता, जब कोई डिजिट नहीं पता है तो जो लेफ्ट साइड का डिजिट है, कोई भी हो सकता है कि ये 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी डिजिट होगा, उसका एलसीएम 10, 12, 4 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 60। जैसी 60 हुआ हमको पता चल जाएगा, यहां पे पता है तो आमने सामने का डिजिट अब पता चल जाएगा। यहां होगा 15 चौके 60, यहां पे क्या होगा? 12 पचे 60, यहां क्या होगा? 10 गुने 6 60। अब बताइए 15 है, 6 5 11, तो बचा क्या यहाँ पे? 4। यानी ये वाला ब्लॉक मिल गया। जैसे ये मिलेगा तभी ये मिलेगा। 4 में क्या चीज से गुना करे कि 60 आ जाए? तो 15। यानी यहाँ पे कितना भराएगा? 15 भराएगा। क्लियर है सभी को? जब इतना क्लियर है, ठीक है ना, कैसे काम कर रहे हैं, तो अब और भी एग्जाम्पल, कल बहुत एग्जाम्पल लेके चले थे, क्योंकि अब ज्यादा लेंगे तो फिर कल का क्लास सब है ना घोर मट्ठा होगा, यानी कि पहले से जो बैठे हुए हैं वो बोर होंगे। तो बेटर है कि इतना से आप समझ में आ गया होगा कि टेबल कैसे तैयार करते हैं। तो अब हम लोग आगे चलेंगे यहाँ से। किसी को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में लिख देंगे, ठीक है, तो हम आगे ध्यान देंगे, वरना इतना से सफिशियंट है। आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि अब क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे है, तो क्वेश्चन को बनाने के पहले आपको समझना होगा कि जितना टेबल जो हम बना रहे थे वो आखिर हो क्या रहा था, ठीक है ना। एक किसी काम को 6 दिन में करता है, ये जो लिख रहे हैं काम को कंप्लीट करने में लगा समय यहां लिखाता है। यहां क्या लिखाता है? दोनों के द्वारा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा वो यहां लिखाता है। ये क्या है? 1 दिन का काम है ना। 1 दिन में कितना काम कर रहा है वो यहाँ पे, और दोनों मिलके 1 दिन में कितना काम किया वो यहाँ पे। ये क्या है? टोटल काम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए अकेले किसी काम को 6 दिन में करता है, तो ऐसे लिखेंगे ए अकेले 6 दिन में कर सकता है, तथा बी अकेले इसी कार्य को कितना दिन में करता है? 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितना दिनों में करेगा? तो याद कीजिए, तो अभी ना बताए थे ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट, आपका पूरा टाइम एंड वर्क का यही आंसर होता है हमेशा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो ये वाला टेबल, ठीक है। तो 6 और 12 का एलसीएम आपका हो जाएगा 12, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 3, तो यहाँ 4, यानी कि दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में कर देगा? 4 दिन में कर देगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ए अकेले किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो यहां लिखेंगे 10, ठीक है, जबकि बी इसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर देंगे? 10 और 15। आपको ये वाला चाहिए, ये तभी मिलेगा जब 10 और 15 का एलसीएम 30, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 6, यानी कि दोनों मिलकर कितना दिन में कर देगा? 6 दिन में इस काम को समाप्त कर सकता है। ठीक है, आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, ए बी सी एक कार्य को 6, 4, 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। 6, 4 और 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। अगर तीनों मिलकर कार्य करें तो कितने घंटे में समाप्त कर देंगे? तो फिर से आपको ये वाला ब्लॉक पूछा है, यहां पे क्या भराएगा वही आपका आंसर होगा। तो 6, 4, 12 का एलसीएम आपका हो गया 12, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1, 3 2 5 और यहाँ पे सम, ये तीनों का ऐड होता है यहाँ पे, तो तीनों का ऐड 6। जैसे 6 पता चल गया, यहाँ क्या लिखे कि 12 आ जाए तो 2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा। यदि तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन में खत्म हो जाएगा? 2 घंटे में खत्म होगा। अगर यहाँ पे घंटे के जगह पे दिन रहता तो हम कहते दिन में खत्म होगा, लेकिन क्वेश्चन घंटा में है तो घंटा में ही आंसर आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। ये सब क्वेश्चन कल हम बनवाए हैं, टाइम दिए हैं बनाने के लिए, आज टाइम नहीं देके हम डायरेक्ट बस जल्दी से आप लोग इसको समझ लो। ए बी सी एक कार्य को 10 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 10 दिन,
15 दिन और 18 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? तो ए बी सी, ठीक है। तो 10, 15, 18 का एलसीएम कितना होगा? 90। तो यहां कितना हो जाएगा? 9। यहां कितना होगा? 6। यहां कितना होगा? 5। और यहां पे कितना होगा? 20। तो तीनों मिलकर इस काम को कितना दिनों में खत्म करेगा? 20 में क्या चीज से गुना करे कि 90 आए? तो अब बोलिएगा सर ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो 20 में गुना करने से 90 आएगा। होल नंबर नहीं है लेकिन फ्रैक्शन में तो जरूर है ना। तो हमको यहाँ पे बस आंसर चाहिए। तो कुछ नहीं समझ में आएगा। आप यहाँ देखिए तो इसी 5 को इससे जब डिवाइड किए तो 18 आया था, 6 को इसमें डिवाइड किए तो 15 आया था, 9 को इसमें डिवाइड किए तो 10 आया। यानी यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा? तो 90/20। इससे 20 में इसमें डिवाइड करके यहाँ छोड़ देंगे। यही वो डिजिट है जिसको इसको गुना करने से 20 कट जाएगा, वापस 90 आ जाएगा। अगर नहीं कोई कटे तो आप ऐसे कर दो, आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब ये डिजिट पता चल गया कैसे आया। इसको काट देंगे और आंसर आपका होगा इतना। कुछ लोग इसका आंसर ऐसे भी देंगे 4.5। तो आपको आंसर 4.5 में कभी नहीं देना, क्योंकि हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। तो जब भी होता है ये दिन होता है तो 4.5 दिन बोलने में खराब लगेगा। तो हम लोग क्या कहते हैं 4.5 दिन बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। तो आपका आंसर जब भी होगा तो पूर्णांक में होगा, दशमलव में तो होगा ही नहीं, कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, आगे 5 भी बन जाएगा, बिल्कुल सेम चीज है। 6 नंबर देखिएगा थोड़ा सा। 6 नंबर में पैसा को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहां पे सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकता है, एक काम को 3 दिन में कर सकता है, और सुमित उसी काम को 2 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर अगर काम करे और पैसा मिले 150 रुपया, तो बताइए सुमन को ज्यादा मिलेगा या सुमित को ज्यादा मिलेगा? उसको समझने के लिए आप यहां पे समझो, ठीक है ना। अरे भाई कोई भी काम करेगा तो पैसा के लिए ही काम करता है ना, टाइम पास करने के लिए तो नहीं करेगा। तो अब पैसा बांटेंगे तो सुमन और सुमित में कैसे पैसा बटेगा? वो उसके इफिशियंसी पे डिपेंड करेगा। जिसका इफिशियंसी ज्यादा होगा, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो कम काम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा। तो वो कैसे डिसाइड होता है? इस साइड के डिजिट से, इधर वाले डिजिट से। चलिए तो पहले इसको बनाते हैं। 3 और 2 का एलसीएम कितना? 6। यहाँ 2, यहाँ कितना? 3। 3 और 2 5। यहाँ पे कितना? 6/5। हमको पैसा बांटना है। ये नहीं पूछा है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, ये नहीं पूछ रहा है, पैसा बांटना है। पैसा जब भी बटेगा तो इधर से। यही होता है एक दिन का काम, और इफिशियंसी इसी को कहते हैं। सुमन का इफिशियंसी 2 और सुमित का 3। ठीक है, अब यहां पे समझिए 2:3 रेशियो हम पढ़ा चुके हैं। रेशियो में ये सब चीज हो चुका है, इसलिए इस पर टाइम नहीं बर्बाद करना। पैसा बटेगा तो इसके अनुसार से। तो पैसा यहाँ पे कितना है? 3 और 2 5। तो 5 बराबर हम कहेंगे 150 रुपया। रेशियो में पैसा कितना मिल रहा है? इतना। और रियल में कितना मिला? 150। तो हम कहेंगे 5 बराबर 1 बराबर कितना? 30। तो किसका पूछा है? सुमन का। सुमन को कितना मिल रहा है रेशियो में? 2। तो 2 बराबर कितना? 60। यानी कि सुमन का पैसा मिल गया। अगर सुमित का पूछता तो 3 में निकालते। 1 में 30 तो 3 में कितना होता? 90। इसको जोड़ेंगे तो वापस 150 आ जाएगा। यानी निकाला हुआ बिल्कुल सही है। तो जो आंसर चाहिए सुमन का चाहिए था, और सुमन का कितना है? 60 रुपया। तो सुमन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा नहीं हुआ है, वो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ है। रहता तो हो जाएगा ना इतना से। रुकिए ना, 8 तक कर लेते। 8 इंपॉर्टेंट था, हम ऐसे भी 8 के बाद रोक देते। ठीक है ना। 8 टेबल का क्या महत्व है वो कैसे समझ में आएगा? ठीक है, तो 7 में बाबू वही काम करना है। ए तथा बी किसी कार्य को 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। तो 15 और बी 10 दिन में। और याद कीजिएगा ये वाला टेबल अभी हम जस्ट जैसे चालू हुआ था तो हम आपको सिखाए भी थे टेबल कैसे बनाते हैं। तो 10 15 का एलसीएम 30। यहाँ कितना? 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ कितना? 6। लेकिन पैसा बांटना है कि ए का भाग कितना है। तो पैसा जब भी बटेगा तो इस रेशियो में, यानी कि ये 1 घंटे में कितना है? 3 है ना।
एक दिन में 2 काम करता है, ये 3 काम करता है, तो ऑब्वियसली 3 काम जो करेगा एक दिन में उसको पैसा ज्यादा मिलेगा, इसी रेशियो में बैठेगा। 3 और 2 5, 5 बराबर कितना के 30,000 के, तो 1 बराबर कितना के 6,000 के, तो ए का भाग पूछा है, तो 2 में कितना, तो 2 में आपका 12,000। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन एक और बस बता रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट यहां से क्लियर हो। टेबल क्यों बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, यहां समझिएगा, अब टेबल का महत्व समझ में आएगा। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए तथा बी का अगर टेबल बनाएंगे तो क्या लिखा है, ए तथा बी मिलकर 15 दिन में करते हैं, तो जो भी अभी हम बता रहे थे मिलकर करते हैं, तो यहां वाला होता है, ये वाला डिजिट जो है ना, दोनों मिलकर 6 दिन में समाप्त करता है। यहां पे लिखा है ए तथा बी, ये अच्छा अगला क्वेश्चन था ना, यहां पे लिखा है ए तथा बी मिलकर, तो यहां पे आप देखिए तो ए बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में, तो 15 कहां लिखाएगा, नीचे लिखाएगा, जब भी मिलकर करेगा तो नीचे लिखाएगा। तथा बी अकेले इसको 20 दिन में करता है, हो गया। तो बताइए ए अकेले कितने दिनों में करेगा, और ये वाला भी टेबल आपको हम बताए थे कि यहां पे क्या भराएगा, तो इसको भरने के लिए क्या बताए थे, आमने सामने का डिजिट पता हो तो एलसीएम नहीं लेंगे, नहीं पता है तो इसका एलसीएम लेंगे। 15 और 20 का एलसीएम आपका हो जाएगा कितना, 60। तो 20 के सामने कितना, 3, 15 के सामने कितना, 4, और हमको पता है कि ये दोनों का एडिशन यहाँ पे होता है, तो क्या दे कि यहाँ 4 हो जाए, तो 1, और 1 में क्या गुना करें कि 60 हो जाए बीच में, तो ये 60, यानी कि आपका आंसर आ गया। अगर ए अकेले इसको करता तो कितना दिनों में करता, 60 दिन में करता। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको कुछ कुछ है ना समझ में आ गया होगा कि टाइम एंड वर्क के लिए ये टेबल कैसे तैयार करते हैं। अब आज का क्लास यहाँ से आगे हम लोग करेंगे। अगर और भी दिक्कत है ना, तो कमेंट में लिखिएगा, आपका है ना देखा जाएगा कमेंट, उसके अनुसार से आंसर देंगे। आ जाते हैं आज का क्लास। अब आज क्या बोले थे, पाइप एंड सिस्टम। अब बोलिए सर टाइम एंड वर्क पढ़ाते पढ़ाते पाइप एंड सिस्टम में कैसे स्विच किए, बिल्कुल वही काम ही है। पाइप एंड सिस्टम का सारा सवाल वही चीज ही है, यानी एक तीर दो शिकार। अब यहां से वो क्वेश्चन लाना है, अच्छा पाइप एंड सिस्टम कहीं दिख रहा है इसमें, ये रहा। चलिए अब यहां से हम लोग को क्वेश्चन चालू करना है। बिल्कुल पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, हड़बड़ाना नहीं है। 10 से 15 क्वेश्चन जाते जाते इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। लास्ट में बहुत टफ टफ क्वेश्चन है, उतना टफ नहीं आएगा, बस बनाने का तरीका कैसे है पाइप वाला क्वेश्चन आपका सीख जाइएगा, ठीक है। अब इसको बनाना है, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकता है। जस्ट लाइक वही है, ए किसी काम को 20 मिनट में कर सकता है और बी 30 मिनट में कर सकता है, तो दोनों पाइप खोल दिया जाए तो टंकी कितना देर में भर जाएगा, यानी काम कितने देर में खत्म होगा। अभी भी कुछ नहीं करना, वही है। तो 20 और ये 30, ठीक है, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना, 60। यहां 3, यहां 2, यहां 5, यहां कितना 12। तो यानी कि दोनों मिलकर टंकी को कितने देर में भर देगा, 12 मिनट में भर देगा, ठीक है। नेक्स्ट, सब बनाए ना ये सब, तो 1 मिनट हमको लगेगा ही बनाने में, उसके बाद ठीक है। अभी भी वही चीज है, ए व बी एक टैंक को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों एक साथ भरेंगे तो कितने देर में भर देंगे टंकी को। फिर से वही चीज, 10 15, एलसीएम कितना 30, 3 2 5, यहां कितना, ठीक है। आगे ए एक तालाब को भरने में 3 घंटे लेता है, जबकि बी उसी के लिए 6 घंटे लेता है। यदि दोनों नल को चालू रखा जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगा। फिर से वही चीज है, इसका आंसर कितना था जी, 2 घंटा आया था। अब यहां से बाबू इसको कर दीजिएगा, कम टाइम में हमको ज्यादा ले चलना है, तो बिल्कुल सही बात है। सिमिलर क्वेश्चन आप मत बनाए, छोड़ दीजिए। ये भी वही है, ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है तथा बी 45 घंटे में भर सकता है।
यदि खाली टंकी में दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भरेगा? बिल्कुल वही चीज है, 30 और 45 का एलसीएम लीजिए, बनाइए। कितना आंसर आया इसका? ठीक है, नेक्स्ट 15, एक मिनट।
अरे महाराज आप लोग बताए नहीं, ऑन नहीं किए थे माइक को। नहीं अभी हम ऑन किए हैं, सॉरी भाई माइक ऑन नहीं कर पाए थे। ठीक है। अरे कॉल आ जाता है ना तो फिर पढ़ाने के है ना चक्कर में हम भूल जाते हैं। माइक ऑन नहीं किए थे, अब ऑन किए बाबू। पीछे का जो भी हो आपको दिक्कत नहीं होगा, आवाज नहीं भी सुनिएगा ना तो कंसेप्ट वही था। जो मेन अच्छा कंसेप्ट है ना अब यहां से चालू होगा, ठीक है। आप लोग को हमेशा बोलते हैं याद दिला दिया कीजिए। एक तो पेन ड्राइव हमको वापस लेना है, एक दूसरा फोन वाला। लड़का तो तेज हो गया है लगता है। LKG UKG से इसको 1 क्लास में भर्ती किया जाए अब। तो पढ़े तो अभी तो आप हमारा नाम नहीं ना लिए, आप तो किसी और को क्रेडिट दे दिए। हो गया, चलिए हम अब बैठते नहीं है। नहीं बना आपसे। ABC की पानी टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। ABC मिलकर, अच्छा मिलकर कर रहा है तो 10 कहाँ लिखाएगा, 10 नीचे लिखाएगा, ठीक है। A अकेले इसको 30 मिनट में भर सकता है तो 30 यहाँ लिखाएगा। B 40 मिनट में भर सकता है तो 40 यहाँ लिखाएगा। अकेला नल C इसे भरने में कितना समय लेगा। तो ये वाला खाली वाला कुछ नहीं ना इसमें, तो बताइए ये कितना होगा। ये वाला तो टेबल आपको बताएं कैसे निकलता है। 30 40 10 का एलसीएम कितना 120, यहाँ 4 यहाँ 3 यहाँ कितना 12, 4 3 7, 12 में से 7 गया तो कितना 5, तो यहाँ कितना, इसको छोड़ दीजिए ये लंबा जाएगा, इसको रहने दीजिए। आप आइए लेवल 3 में। ये इतना भारी नहीं देगा जी आपको। बन लिया, वीडियो में हम बताएं, वीडियो जी है ना उसमें होगा, वहां स्किप नहीं किए हैं, होगा होगा। 2 भेजे हैं। सब कोरियन सब है ना। लिंक वहां भेज दिया तो उस पर क्लिक करेंगे, बाकी उसका दिमागवा नहीं काम किया। अरे वहां से यूट्यूब पे चले गए, अब वहां से तो मेरा बहुत सारा वीडियो मिल गया होगा। चलिए इसको देखिए तो अब यहां पे देखिए तो कितना है। एक हौज सामान्यतः 8 घंटे में भर जाते हैं, लेकिन उसकी तली में एक छेद होने के कारण भरने में 2 घंटा ज्यादा लगता है। कौन कौन बनाए इसको, जितना टेबल बताए हैं सब टेबल का ही कमाल कमाल है। अगर वो समझ में आ गया तो ये सवाल बहुत जल्दी बना दीजिएगा। चालीस घंटा सही आंसर है। चलिए एक हौज सामान्यतः 8 घंटे में भर जाते हैं, ए उसको 8 घंटे में भर देता है, लेकिन तली में छेद होने के कारण भरने में 2 घंटा ज्यादा लगता है। इसमें माइनस होगा, जिसके कारण पूरा टंकी भरने में 2 घंटा ज्यादा लगेगा। यानी कि पहले 8 लग रहा था अब 10 लगेगा। 8 8 और 10 का एलसीएम 40, यहां पे कितना 4, यहाँ पे 4 कैसे होगा, ये दोनों को जोड़ने से ना 4 होगा। पक्का यहाँ पे -1 हुआ होगा तब तो 4 आएगा। जैसे -1 होगा यहाँ पे क्या होगा, हो गया आंसर। आगे बढ़े, क्या हुआ, कहा, तो उसके छेद में रिसाव होने के कारण उसे खाली होने में कितना समय लगेगा। 40 तो लग रहा, क्या दिक्कत है।
क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़िएगा तो क्या होगा। आगे बनाइए इसको। हो गया? नहीं समझ में आ रहा है? किसको किससे 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 नहीं बनेगा ये? आपसे बन जाएगा जी? आप लोग से? कहा है भाई, क्या हो गया इसमें? एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है, 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से, यानी लीकेज है पानी, भरने में इतना घंटे लगते हैं। टंकी में पानी चूने यानी लीकेज वाला पाइप लगा है तभी ना, और चूड़ा है यानी लीक हो रहा है पाइप, बोलिए या फिर छोड़ दीजिए। ठीक है, टंकी में पानी चूने से इसको भरने में इतना घंटे लगते हैं। अब इतना घंटा लग रहा है तो ये कहाँ जाएगा? नीचे। तो 3 दूनी के 6, 6 एक 7/3। तो भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगा, ये वाला आपको निकालना है। क्या दिक्कत हुआ? तो इसका मतलब है कि आपको फ्रैक्शन का एलसीएम लेने नहीं आ रहा है। ठीक है, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेंगे? ऊपर वाले डिजिट का एलसीएम। अब फिलहाल आपको क्या करना है, एलसीएम पढ़ा नहीं रहा है अभी, तो क्या करना है, पूरे टाइम एंड वर्क में जो भी ऊपर में डिजिट होगा उसका आंख बंद करके एलसीएम ले लीजिए, वही अभी तक सही हो रहा है। ठीक है, अब बोलिएगा सर ऐसा कैसे? कोई जानबूझ के सेट करेगा तो गलती हो जाएंगे, लेकिन अभी तक का पूरा रिकॉर्ड है, ऊपर के डिजिट ही से वो काम चल रहा है। तो कम टाइम में गेन करवाना है तो यही चीज सीख लीजिए कि 2 और 7 का एलसीएम कितना? 14। यहाँ पे कितना? 7। यहाँ पे कितना? यहाँ पे कितना? 3 ना 6 होगा तब ना। 3 इसको काटेगा 2 बार में, और 7 दूनी के 14 हो जाएगा। ठीक है, 7 है 6 है, तो यहाँ पे कितना? -1। तो यहाँ पे हो तो गया। नहीं आएगा क्वेश्चन एग्जाम में ये वाला। क्लियर है? आगे बढ़े। कहाँ पे समझाना है पहले ही बताइएगा तब ना, खाली फिर से बता दीजिए। टाइम पॉइंट बताइए कहाँ पे। अब बोलबे नहीं करेगा। हाँ 7/3 है क्या? ये सब पहले बता चुके हैं, यहाँ बस उसमें लैंग्वेज डाला हुआ है, ये सब बता चुके थे। ठीक है ना, टेबल कैसे बनाया जाता है सब बताया हुआ है, बस उसी में अब लैंग्वेज डाल डाल के हम वही चीज कर रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा सब। ठीक है, तो इसको बना लीजिएगा। आप आइए टाइप 2 पे। ऐसा ही क्वेश्चन है सब, है ना, और टेबल में आपको बताया कैसे 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 क्या हो रहा है। 19 का आंसर आएगा आपका 90 घंटा। ये घर पे चेक कर लीजिएगा बना के। ठीक है, फिर उसके बाद 20 का आंसर आएगा आपको नन, इसमें से कोई नहीं, यानी कि हम ब्रैकेट में आंसर लिख दिए, बाकी लोग अपने आप को कंफर्म कर लेंगे 21 ही आना चाहिए आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद 21 का आंसर होता है 60 मिनट। ठीक है, फिर उसके बाद 22 का आंसर आपका हो जाएगा 2:40 और इस क्वेश्चन को, इतना टफ क्वेश्चन को नहीं बनाना, छोड़ देना है। ठीक है, इसको छोड़ के आगे बढ़िए। यहां से अब नया सीखिए। इसको कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पूरे पाइप एंड सिस्टम में यही क्वेश्चन है। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ गए इसके बाद दो क्वेश्चन और बनाएंगे, है ना, उसके बाद इस लेसन को हम छोड़ देंगे। क्लियर है? तो चलिए इसको देखिए, तो जितना माथा घुमाएगा सब यही सवाल घुमाता है, इसी को सीखना है हम लोग को। जितना भी सीख रहे थे इसको बनाने के लिए वो सब सीखे हैं। इसको करना क्या है, दो पाइप पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकता है। पी और क्यू 12 मिनट में भर सकता है, ये 16 मिनट में भर सकता है। दोनों को x मिनट तक खुला रखा गया। हमको नहीं पता कितने मिनट तक खुला रखा गया। एक टंकी है, सिंटैक्स बनाए हैं। यहां देखिएगा, इसमें दो नल लगा हुआ है। ठीक है, ये P है, ये Q है। दोनों नल इसमें खुला हुआ है, पानी भर रहा है। टंकी का यही ना होता है, मोटर चलाए पानी भरेगा। कृपया मोटर बंद कर ले, पानी की टंकी भर गई है, आजकल यही चल रहा है। 12 मिनट और 16 मिनट में भर देता है। दोनों को x मिनट तक खुला रखा गया। अब हमको नहीं पता कितना देर खुला रखा गया है, यही तो निकालना है। कितना देर खुला रखा गया कि Q को बंद कर दिया गया, फिर दोनों को x मिनट तक खुला रखा गया, फिर Q बंद हो गया, इसको बंद कर दिए, और P अभी भी कंटिन्यू पानी गिरा रहा है। ठीक है, तो P ने शेष टंकी को 5 मिनट में भर दिया। दोनों चालू किए थे, पानी गिरना चालू हुआ, Q को कुछ देर के बाद बंद कर दिए। हो सकता 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, तो जो भी चल रहा होगा, दोनों पानी गिरा रहा था, इसको भर रहा था बहुत तेजी से। Q बंद कर दिए तो P ठीक 5 मिनट में टंकी को भर देता है। तो बताइए दोनों कितने देर एक साथ चलता रहा था शुरू में, कि ऐसा घटना घटा कि ठीक 5 मिनट में टंकी भर गया Q को बंद करते ही। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझना है तो एक प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। जनरली घर में क्या लगा रहता है, वो अलार्म लगा रहता है, देखिए ना अलार्म, मोटर की क्या क्या कहता है, कुछ इंफॉर्मेशन देता है ना, पानी की टंकी भर गई है, मोटर बंद कर दे। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो तो अलार्म लगा तब ना। अगर हम बोले बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना कुछ किए, बिना अलार्म लगाए, हमको कैसे पता चलेगा कि पानी भर गया है कि नहीं भर गया है? टंकी को ताकना नहीं है ऐसे करके, छूना भी नहीं है, ठकठका के भी नहीं देखना है कि पानी कितना भरा है। गिरने ही लगेगा तो पानी तो बर्बाद हो गया। सेंसर कैसे काम करता है बिना इलेक्ट्रिसिटी के? कैसे काम करेगा? तो गिरना ही नहीं है पानी, हमको गिरने से पहले ही बंद करना है मोटर। अच्छा, वहां छत पे लगल है, यहां से आपको आवाज सुनाई देगा, तो फिर चलिए, यानी आप लोग दिमाग नहीं लगाए। यहां देखिएगा, यानी कि अगर आप जुगाड़ लगाइएगा तो जुगाड़ लगा सकते हैं। बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी हम पता कर सकते थे कि इसमें पानी कितना भरा है कितना नहीं भरा है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, और दूर से ही हमको पता चल जाएगा। वो जुगाड़ क्या है? ठीक है, यहां एक छेद कर देंगे तो, अरे भाई, तो आपको तो बताना चाहिए था ना सर, हम ये वाला उपाय कर देंगे, अब दूर से हम पता कर लेंगे पानी भरा है। तब बताइए, अभी भी बताइए, हम खाली बोले थे छेद कर देंगे, अब बताइए क्या करना है? जब देख ही लीजिएगा तो फिर क्यों करेंगे? आप दिमाग लगाई, उसमें एक बॉल लटका देंगे, यहां से छेद करेंगे, एक बॉल लटका देंगे प्लास्टिक का इसमें, और इसका धागा यहां पे रहेगा, एक छोटा सा भारी काटी लगा देंगे यहां पे। ठीक है, जैसी जैसी पानी भरेगा ये काटी कहां आएगा?
नीचे की ओर आएगा। तो हम क्या करेंगे, छत पे क्यों खड़े रहिएगा, आप दूर से देख लीजिए। तो भाई ऐसे तो पानी को भरने के लिए स्विच तो दबाइएगा ना, फिर तो वहां भी जाइएगा। आप कहीं भी कर दीजिए, ये तो बहुत दूर से देख सकते हैं, ये बहुत दूर से देख सकते हैं, बिना इलेक्ट्रिसिटी का ये काम है। ठीक है, अब ये चीज आपको पता चल जाएगा। इसके के लिए आप क्या करते हैं, ये नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा, आप बताइए, इसके नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा। तो आपको फाइने लग गया, पानी नहीं गिरना था ना। तो फिर अब क्या हुआ, हम ये जुगाड़ कर दिए। ये जुगाड़ कैसे काम किया, इसके पीछे का लॉजिक, जैसे जैसे पानी भरेगा ये बॉल कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो बाहर वाला रस्सी कहाँ जाएगा, क्यों रस्सी नीचे जाएगा, क्योंकि इसका वजन है, इसमें एक काटी लटकाए या यही पेन को लटका देंगे तो रस्सी को खींच लेगा जैसे जैसे ये हल्का होगा। अगर ये यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, अगर ये यहाँ पे आया तो ये वाला रस्सी कहाँ चला जाएगा, इतना नीचे आ जाएगा ये। अगर ये और ऊपर जाएगा तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे टच हो जाएगा। तो बाहर से हम देखेंगे, अरे भाई रस्सी कितना लूज हुआ, देखेंगे नहीं पूरा नीचे पहुंच गया, यानी कि टंकी भर गया, जल्दी से बंद करो पानी गिरने के पहले। तो ये आपको दूर से इंडिकेट कर देगा। अब इसको जैसे बनाना बनाइए, चमकीला बनाना बनाइए, नहीं बनाना जो भी हो, कंसेप्ट यही है ना। अब ये कंसेप्ट से ये क्वेश्चन आपको तुरंत सॉल्व हो जाएगा। कैसे, अब यहां समझिएगा, इस लाइन को पकड़ करके यहां ले आते हैं, यही है वो लाइन। ठीक है, सबसे पहले तो टेबल तैयार कीजिए। तो इसका 12 और 16 का एलसीएम कितना, 48, यहाँ पे कितना 4, 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 48/7। अब चालू करेंगे, दोनों को x मिनट तक खुला रखा गया। जब दोनों को x मिनट तक खुला रखा गया, कुछ तो पानी भरा होगा, अरे भाई कुछ तो लेवल ऊपर आया होगा। तो ये जो डंडा है यहां वाला, ये कौन है, ये वाला अभी यहां पे है। जैसी टंकी में पानी भरा, ये कहां आ गया होगा, थोड़ा सा आगे गया होगा। और जब आगे जा रहा था तो कौन सा पाइप चालू था, दोनों चालू था। तो यहां पे लिखेंगे P+Q। ये जो काम किया है कौन किया है, P और Q दोनों मिलकर पानी भरा है इतना। अच्छा, दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना भरता है, 7। तो ये क्वेश्चन के अनुसार से क्या बोला है कि दोनों को कुछ देर तक यानी x मिनट तक खुला रखा गया। तो x मिनट तक खुला रखा गया यानी कि पानी भर रहा होगा यहाँ पे 1 मिनट में 7 लीटर। तो x मिनट में कितना लीटर, 7x। ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या किया गया है, फिर Q से बंद कर दिया गया। अब कौन चल रहा है, P, Q नहीं चल रहा है, यहां के बाद Q नहीं चल रहा है, P चल रहा है। P 1 घंटा में कितना भरता है, 4 लीटर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि P ठीक 5 मिनट में इसको भर दिया, यानी ये यहां पे ला दिया होगा P। जैसे ही यहां पे लाया होगा हमको पता चल गया कि टंकी का कैपेसिटी कितना था, 48 लीटर, यानी 48 लीटर भर गया यहाँ पे। तो बस मेरा सवाल तो बन गया, 4x, अब 5 चौके कितना 20 बराबर कितना हो गया। अब यहां से x नहीं निकल जाएगा, हो गया। अब ये सवाल कितना भी कॉम्प्लिकेटेड करे, कोई भी चालू करे बंद करे, आपका कभी नहीं छूटेगा। क्लियर है। तो अब यहां से निकालेंगे 7x बराबर कितना 28, तो x बराबर कितना 4, यानी कि P और Q को 4 मिनट तक खुला रखा गया था। जल्दी जल्दी कीजिए, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा तो पता चलेगा किसको किसको समझ में आया, कौन कौन जबरदस्ती मुड़ी हिलाया है। नहीं बताइएगा तो यही टंकी अभी है, एकड़े में ले जाके डुबा देंगे, और क्या करेंगे। नेक्स्ट करें। यानी ये लाइन अब कुछ नहीं है, बार बार हम टंकी का फोटो नहीं बनाएंगे, जैसे ये लाइन पे बैठाएंगे समझ में आ जाना चाहिए कैसे ये वाला जो है ना पॉइंट कैसे आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये ठेलाएगा यहाँ तक पहुंचेगा, यानी टंकी भर गया। और टंकी भरेगा तो टोटल कितना भरेगा, 48 ही लीटर भरेगा, इससे ज्यादा तो भरेगा नहीं। और टंकी बाहर गिराना भी नहीं है पानी, तो ठीक 48 लीटर के बाद वो बंद किए होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अपने से बनाइए आप लोग। ये सब टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। ए 6 घंटे में भर सकता है, बी 8 घंटे में भर सकता है, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। तो सबसे पहले तो टेबल आपको कंप्लीट करना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। 6 घंटा, 8 घंटा, 6 और 8 का एलसीएम कितना, 24, यहाँ कितना 4, यहाँ 3, यहाँ 7, यहाँ कितना 24/7। अब चालू करना है ऐसे, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया तो ए प्लस बी चालू हुआ होगा भरना, और ए प्लस बी दोनों 1 मिनट में कितना भरता है, 7। मिनट में है कि घंटा में, तो घंटा में, तो घंटा में 1 घंटा में 7 भरता होगा, कुछ दूर तो भर दिया होगा। ठीक है, बोल रहा है दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु 2 घंटे बाद ए को बंद किया जाता है। तो ऐसे समझिए ना, 2 नल चल रहा है, ठीक, 2 घंटे के बाद एक को बंद कर दिया गया, तो कितने देर के लिए दोनों एक साथ चला, 2 ही घंटा ना। तो पता चल गया कि 2 घंटे के बाद बंद किया गया है, तो 2 घंटा तो एक साथ चला होगा। अब कौन बंद कर दिया ए को, तो कौन चल रहा होगा, बी, और बी का 1 घंटे में 3। अब बताइए बी अकेले इसको कितने देर में भर देगा, तो x मिनट में भर देगा, यही तो निकालना है। तो 14 दूनी 7 दूनी के 14, अब प्लस 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू टोटल 24। तो 3x बराबर कितना, 10। तो x बराबर कितना, 10/3, यानी कि 3.1/3 आवर लेकर के ये टंकी को कंप्लीट भर देगा। हो गया, आगे बढ़े। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। हाँ जी, ये कुछ खास है उस सवाल से। फिर उसके बाद अपना बनाते रहिएगा, है ना। 29 तक सब सेम सवाल है, उसके बाद भारी भारी सवाल है सब। चलिए इसको देखिए, तो 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 37 मिनट और 45 मिनट में भर सकता है। ए बी 37 मिनट और 45 मिनट में भर, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है ना, क्वेश्चन छूटा हुआ होगा, वही हमको भी लगा कि कितने देर में भरता है। यहाँ पे 37.5 लिखा हुआ था, देख लेते किताब में कुछ। हाँ जी, 37.5 ही है। इतना देर में भर रहा है, बी इतना देर में भर रहा है। तो सबसे पहले तो टेबल बनाएंगे इसका, तो टेबल बनाएंगे तो कितना लिखे हैं यहाँ पे देखिए, तो 75/2 और यहाँ पे 45। 75 और 45 का एलसीएम कितना होगा, ये निकालना पड़ेगा। कोना पे कहीं निकालिएगा, इसको शॉर्ट में नहीं निकाल पाएंगे जल्दी से, तो हल्का सा निकाल लेंगे। ठीक है, 225। यहाँ क्या दे, कितना से गुना करे कि मेरा इतना में गुना करने से 225 आ जाए। यहाँ पे 6, तो इसको काटेगा 3, 75 दिया 225। यहाँ पे कितना होगा 5, 6 5 11, तो यहाँ पे 225, अब बट्टे में 11। चलिए अब यहाँ से आगे
दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, तो दोनों को खोलिए, ठीक है। कौन, ए और बी खुला होगा और 1 घंटे में 11 लीटर फेंक रहा है, ठीक है। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो कौन सा है, यहीं पे, टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए, ठीक है। पूरे टंकी को ठीक आधे घंटे में ही भरना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना। इसका मतलब कि ये जो भी खेल खेलेंगे आधे घंटे का खेल होगा। क्लियर है? पहले वाले सवाल और अभी वाले सवाल में बस यही अंतर है, इसीलिए इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगवाए कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बात किया जो कि नहीं ध्यान दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। टंकी को ठीक आधे घंटे में भरना है। अगर ये x मिनट तक खोले होंगे दोनों को, x मिनट तक, तो यहां तक पानी भरा होगा, तो 30 मिनट में ठीक टंकी को भर भी जाना है, तो 30 में से x गया, यानी ये कितना देर चलेगा? क्यों? क्योंकि 30 ही मिनट में आपको टंकी को भरना था, x मिनट तो ये चल चुका, तो ये कितना चलेगा? तो 30 माइनस x, और कौन चलेगा? b को कितने समय बाद बंद कर देना है, यानी a चल रहा होगा। हो गया? क्लियर है? अब इसका गुना कितने के बराबर? 225। आपका आंसर आ गया। यहां तो लिखा है ना, टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना है। बी बंद हो गया तो कैसे बी चलेगा जी? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 11x प्लस 6 इंटू 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 225। अब इसको जैसे आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। यहां से x कितना निकाले हैं बताइए, डायरेक्ट यहां पे बताइए आंसर। 9 मिनट। x का वैल्यू यहां पे जब सॉल्व कीजिएगा इसको तो 9 मिनट देगा। देख लेते हैं आंसर। हाँ जी, 9 ही मिनट है। अब कैलकुलेशन पे हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू आएगा 9 और यहाँ पे आपका आंसर है 9 मिनट। ठीक है, तो पाइप एंड सिस्टम, आपका जितना भी सवाल है, कौन पाइप कितना देर चला, कितना देर के बाद बंद कर रहे हैं, अब कौन चलेगा, जो भी होगा ऐसे ही करना है। बहुत ही बेस्ट तरीका है, इससे आपका कैसा भी सवाल हो छूटेगा नहीं, समझ में आता है कि कौन कितना देर चलेगा। ठीक है, तो इसको अब कहेंगे अलविदा और टाइम एंड वर्क अब देखेंगे। अब चालू करेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क जब इतना बता लिए तो अब टाइम एंड वर्क में बहुत भयानक स्पीड हो गया होगा आप लोग को उसके क्वेश्चन को। तो 1 से लेके 4-5 तक आपको नहीं बता रहे हैं, किताब खोलिए, इसको जल्दी से उतारिएगा। उतार लिए ना? तो 1 से लेके 5 कुछ नहीं करना, आधा मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। तो उसको नहीं पढ़ना, बाद में घर पे बनाना। जो बनाना इंपॉर्टेंट है वो आप लोग बना के दिखाइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आया जी ये आंसर? वो अभी तक कैलकुलेटर लगा रही है। आ गया? तो फिर मोबाइल क्यों रखी हुई है हाथ में? पांच नंबर क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। अभी आगे भी और क्वेश्चन है, बहुत टफ है, मेंस लेवल का सब क्वेश्चन है, तो उसको स्किप किए हैं। ठीक है, उतना जिसको बनाना है वीडियो के थ्रू उसको बना के देख सकते हैं लास्ट में, लेकिन इतना आपको है ना क्वेश्चन नहीं छूटेगा इतना से। देखिए तो पहला तो बन जाएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, आगे ये भी बन जाएगा आपसे। ठीक है, हमको क्या करना है, 4 तक नहीं ले जाना, बस आंसर बता रहे हैं। बाकी जितने लोग ऑनलाइन भी देख रहे होंगे, इतना उतना टाइम नहीं बाबू, सबको बताएंगे। सी बन जाएगा। आगे 3 नंबर भी आपसे बनेगा और इसका आंसर होगा 60। ठीक है, 4 भी बनेगा आपसे, जिसका आंसर शायद ये भी बनवाए थे आपको, वही तो, इसी के लिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं ना, ये बनवा चुके हैं आपसे। इसका आंसर होगा, लेकिन इसको बनाइए तो आप लोग 5 नंबर बनाइए कॉपी पे, जल्दी से तैयार कीजिए। तो इसका आंसर क्या आता है?
अब आप इसको पूरा बना सकते हैं घर से, जितना भी इसका सवाल यहां से आगे है ना, सब बनेगा। पाइप असिस्टेंट वाला सब कंसेप्ट है। दो लोग काम करता है, एक लोग थक जाता है, छोड़ देता है। अब बताइए बी कितना, फिर तो वही चलेगा, बिल्कुल वही होगा। ठीक है, तो घर जाइएगा, इसको बनाइएगा। फिलहाल अभी जितना होगा अभी हम कर लेते हैं। चलिए, इसमें सवाल क्या दिक्कत हुआ है ना, इसमें क्यों हम बोले आपको बनाने के लिए ये सवाल में, इस पे क्या आपको ध्यान देना है। जो ध्यान देने लायक बात है वो यहाँ पे है, देखिए तो। किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में दुगना और सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। ठीक है, अभी तक जितना सवाल हम पढ़ रहे थे, बना रहे थे, उसमें क्या लिखता था, ए बी की तुलना में 2 गुना ज्यादा इफिशियंसी है, उसका क्षमता ज्यादा है। लेकिन इसमें क्षमता नहीं दिया है, इसमें समय दे दिया है। बस इंपॉर्टेंट यही है। अगर इस चीज को नहीं समझिएगा तो ये सवाल आपका चला जाएगा। अब एक चीज बताइएगा, हम इस क्लासरूम में लगभग होंगे, जो भी 150 बेंच होंगे, 200 होंगे, जो भी बेंच होंगे, उसको हमको हटाने में 12 घंटा लग रहा है। इस रूम से उस रूम ले जाने में 12 घंटा लग रहा है। मेरा एक दोस्त है, इस पूरे बेंच को, है ना, 7 घंटा में हटा दे रहा है। तो बताइए अच्छा कौन हुआ, जिसका समय ज्यादा है कि कम वाला। तो अब समझ में आ गया कि समय जब देगा तो उल्टा काम करेंगे। यही चीज को ऐसे बोलता कि हम इस पूरे बेंच को, है ना, 12 घंटा में समाप्त कर सकते हैं। एक 8 घंटा में समाप्त करता तो 8 वाले का ज्यादा होगा। अगर क्षमता की बात करें तो मेरा क्षमता कम हो गया ना, और इसका क्षमता ज्यादा हो गया। तो हम ये हमसे 2 गुना कार्य कुशल है, हमसे ये 2 गुना कार्य कुशल, यानी काम जल्दी खत्म करेगा। तो ये 2 हम 1, तो इससे तो पता चल रहा है कि अच्छा कार्य कुशल है। लेकिन हम बोले हमको 12 घंटा लगता है, इसको 8 घंटा लगता है। तो अब 12 वाला डिजिट इधर है, कम वाला डिजिट इधर है, लेकिन समय और इफिशियंसी का रिलेशन क्या है, उल्टा होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक है, आपका टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, इफिशियंसी के, क्षमता के। और इसमें दिया हुआ है समय, तो क्वेश्चन इससे तो बनेगा नहीं, क्वेश्चन तो बनता है क्षमता से, टाइम एंड वर्क का। तो हमको क्षमता पे लाना होगा, तभी जाके क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें बोल रहा है किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में दुगना समय लेता है। ए 2 गुना समय लेता है, जब ये 1 घंटा लेता है तो ये 2 घंटा लेता होगा। ये टाइम का है, इसको चेंज कर देंगे किसमें, वर्क में, या इफिशियंसी इसको कह सकते हैं। इफिशियंसी में तो 1/2 हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो यही ना होता है। ठीक है, यानी ए और बी का रेशियो पता चल गया। फिर बोल रहा है ए बी की तुलना में 2 गुना और सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। ए बटे सी, ये 3 गुना समय लेता है तो ये 1 लेता है। इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1:3 इफिशियंसी में। और हमको जो टेबल बनेगा इससे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको तो रेशियो कंप्लीट कीजिए, A:B:C। और ये चीज आपको बताए हैं, ABC कितना होगा, बताओ बाबू। ABC का रेशियो कितना होगा, इसको देखते ही जल्दी से बताइए तो। अब KBC मत खेलने लगिएगा, बताइए इसको। कहाँ ये पास करेगा ये लड़का, ऐसे देख रहा जैसे लग रहा पहली बार देख रहा है। बताए हैं कि नहीं बताए जी, कॉमन रेशियो मेथड, साइकिल मेथड, ये कॉमन है। ए से बी और ए से सी कॉमन है, साइकिल है। नहीं तो कॉमन रेशियो मेथड यूज करेंगे, काहे के लिए आप पढ़ते हैं जी झूठ मूठ के, अभी तक ताक ही रहे हैं। अब बस फलना फलना लेसन गिनवाएगा, बस गिनवाने ही लायक है। ये आपको बनाना चाहिए था ना, तो LKG में चले जाइए आप वापस। कॉमन कौन है इसमें, ए। तो ए जब कॉमन है, एक तो एक कुछ करना ही नहीं, सीधे आंसर लिख देना चाहिए हमको। ए के कितना 1, बी का कितना 2 और सी का 3। अब इसको बताने में उसको 1 घंटा लग रहा है। अरे पड़ोसी आके बताएगी आपके जगह पे। चलिए इतना हो गया ना। अब टेबल कैसे तैयार होगा, ए बी सी, इफिशियंसी किधर लिखाता है, इधर। ठीक है,
अब देखिए तो वो तीनों मिलकर उस कार्य को एक दिन में पूरा कर देता है, वो तीनों मिलकर उस कार्य को एक दिन में पूरा करता है। तो एक इधर होगा और इधर कितना होगा 6। अब बताइए इसके सामने क्या होगा, नहीं पता चल जाएगा। 6 गुने 1 कितना 6, तो यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 2, यही तो पूछा है। तो ए अकेले उस कार्य को कितना दिनों में पूरा कर देगा। तो ए कहाँ गया, ओह सॉरी 6 गुने, यहाँ पे 6 होगा 3 होगा, ये सही है। तो ए अकेले उसको कितने दिनों में कर देगा, हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जिसको आपको घर से बनाना है उसको। ठीक है, चलिए आगे। मेहनत बढ़ाइए जी आप। ठीक है, पढ़ते हैं लेकिन स्टूडेंट वाला पूरा लक्षण घुसल है आप में, पीछे से भूलने वाला। स्टूडेंट का ही ना लक्षण है, आगे से पढ़ो और पीछे से भूल जाओ, वो सब में है। आपकी जगह पे हम भी तो वही ना थे, हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो अपने आप को भी गलिया रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप ही को खाली हम कह रहे हैं। तो लक्षण को कम कीजिएगा तो आप अच्छा होइएगा, और वो पूरा का पूरा बरकरार रखिएगा तो कैसे काम चलेगा। नहीं भूलना चाहिए था, वो आपको बनाना चाहिए था। चलिए आगे देखिए तो 6 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्योंकि ए को बी की तुलना में 2 गुना समय ले रहा है। नहीं बनाना, घर पे बनाइएगा, अब यहाँ पे उतना टाइम नहीं देंगे। हाँ हम वही काम कर रहे हैं बाबू। 6 को बनाइएगा, इसका आंसर हम टिक लगा रहे। आप लोग को क्या करना है, सेटिस्फाई नहीं होना है कि सर बता दिए छोड़ दो, वीडियो बंद तो बंद, नहीं तो फिर आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन छूट जाएगा, फिर अगला 1 साल फिर मेहनत करना पड़ जाएगा। इससे अच्छा कि अभी कर लीजिए कुछ। ठीक है, 6 का आंसर आपका जाएगा 44। घर में मैच कर लीजिएगा बना करके। आगे 7 नंबर यहाँ पे नहीं बनाना है, इसका आंसर 15 है। सब इजी है, हम वही काम कर रहे हैं। 44। 8 नंबर, 8 का क्या होगा, अरे पिछला रोटी खैला, यहां पहुंचते तो 7वां पूछता है। एक बी 8 का कितना होगा, ये होगा। घर पे बनाना है, अभी कुछ नहीं कीजिए, टाइम बर्बाद नहीं करना है। अब यहां पे इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये गलत क्वेश्चन है, इसको स्किप कर जाएंगे। जैसे ही पीडीएफ जिसको भी मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 9 गलत है, नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ मिसिंग है, हम भी छोड़ दिए, आज तक ऐसे चल रहा है। हट जाइए इसको छोड़ करके, आ जाइए, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना है और इसको अभी देखना है, ये नहीं बनेगा आपसे घर पे। ठीक है, तो अभी इसको देख लेंगे। सभी लोग एक बार ट्राई कीजिए तो। ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि इसमें नहीं बनेगा, उसके पीछे रीजन क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कैसे अच्छा हुआ समझिए। एक कार्य पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगता है, समय दिया ही नहीं हमको, और आपको काम जो करते हैं ना उससे 10 दिन कम पहले हम कर देते हैं। काम को कंप्लीट करने वाला टाइम नहीं बताया आपको, छिपा लिए। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन हो, टेबल बनाने में बहुत दिक्कत हो तो क्या करेंगे, जबकि टेबल सबसे बेहतरीन तरीका है, अभी भी वही काम करेंगे। ए किसी कार्य को करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगता है। ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगता है। अगर x दिन में ये काम किया होगा तो ये x माइनस 10 दिन लिया होगा, यही ना हुआ होगा जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
यदि ए तथा बी दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो यहां कितना लिखाएगा 12, तो अकेले बी उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, यही होगा। अब इसको क्या करेंगे, इधर का एलसीएम, तो इसका एलसीएम कैसे होगा 12x -10, यही एलसीएम होगा। अरे 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 4 गुने 3 करते हैं, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो गुना हो जाता है। तो हम क्या किए, सबको गुना कर दिए। अब इससे ज्यादा एलसीएम कुछ हो सकता है, हम पूरा का पूरा चरण सीमा पे ले लिए एलसीएम। जैसे ये लिए, अब बताइए यहां पे क्या लिखे कि इसको गुना करने से ये चीज मिल जाए 12 × x। यहां क्या लिखेंगे 12 × x - 10 लिखेंगे। और यहां क्या लिखेंगे, यहां देखिएगा, रुक जाइए, ये दोनों का सम होगा यहां पे, या फिर रुके, ये दोनों का सम होगा, या फिर है ना इतना बट्टे 12 होगा, वो भी तो हो सकता है। ये दोनों का गुना, तो इतना बट्टे 12 भी तो लिख सकते हैं। तो ये दोनों का सम और इतना बट्टे 12 दोनों को इक्वल करेंगे, x का वैल्यू निकलेगा, जो जिसको निकालने में आप लोग त्राहिमाम करने लगेगा, नहीं निकलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा बहुत बड़ा। ठीक है, तो अब क्या करें, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, नियम के अनुसार तो आपको सिखा चुके, बहुत लंबा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एग्जाम में टाइम नहीं रहता 10 से 15 सेकंड के ज्यादा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इसी क्वेश्चन को बिल्कुल अब यहां पे समझिएगा, बाय ऑप्शन कैसे चलते हैं, फिर से देख रहे हैं। ए बी क्या बोल रहा है, ए को बी से 10 दिन कम लगता है काम को करने में, दोनों मिलकर कितना दिन में करता है 12 दिन में। तो बताइए, तो बी को वह काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा, किसको, बी को। तो ये जो आंसर दिया हुआ है किसका दिया हुआ है, बी का। अच्छा चलिए पहला ऑप्शन लेते हैं, अगर बी का ऑप्शन ये सही होता तो ये 30 होता, तो 30 और 12 का एलसीएम कितना होता 60। तो यहां पे कितना होता 5, यहां पे कितना होता 2, यहां पे कितना होता 3, तो यहां पे कितना होता 20। इससे एक दिन 10 दिन कम हो गया, यानी ये वाला ऑप्शन सही था। ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जो बाय ऑप्शन चलिएगा तो जल्दी बन जाएगा, और नहीं तो नियम भी आपको बताएं, घर में जाके बनाना है तो बनाइए जबरदस्ती, है ना, बहुत टाइम बर्बाद कर देगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आपको सॉल्व करने में हालत खराब कर देगा। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम में आए, यहां सुन लेना है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर एग्जाम में आए अर्थमेटिक्स में, तो आपको कभी सॉल्व नहीं करना उस क्वेश्चन को। क्या करेंगे, बाय ऑप्शन क्या डाले कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेफ्ट और राइट सही हो जाए, बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो ये काम कभी मत कीजिए, जैसे क्वाड्रेटिक आएगा बाय ऑप्शन चलेंगे। हो गया, आगे बढ़े, हम काली को बनाए, आप कीजिए घर पे जाके, तब हम ही चेक करें। ऑब्वियसली आंसर ये है तो 20 पे नहीं होगा, 20 यहां पे डालेंगे तो 20 और 12 का एलसीएम 60 होगा। तो यहां पे 20 डालिएगा तो यहां पे 3 लिखेंगे, ठीक है ना, यहां पे 5 लिखेंगे, तो यहां पे 2 लिखेंगे, और जैसे 2 लिखेंगे ये बढ़ जाएगा, आपको तो बराबर होगा ही नहीं। तो हमसे काहे चेक करवाते हैं, पैसा दिए इसलिए वसूलते हैं सर। सर सब आप ही करके दिखाइए हमारा। चलिए कोई बात नहीं, आगे अब सुनना है, क्वेश्चन पहले पढ़ के देखिए तो ये आपके कंट्रोल में है कि नहीं। ए एक कार्य 24 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है, वो दोनों सी के साथ मिलकर कार्य 8 दिन में संपन्न कर दिए, तो सी अकेले कितना दिन में, ये वाला टेबल बताए थे, है ना जी। तो नहीं करना, यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करना, जब हम एक और बता दिए तो दोबारा नहीं करना, बस आंसर मैच करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और इसका आंसर है आपका 48, देखिए उसको आंसर भी याद था। चलिए इसको बना लीजिएगा, 12 का आंसर भी बता देते हैं, सी होगा, कंट्रोल में है आपके। इसका आंसर याद है, याद होना चाहिए, ये भी बनवा दिए हैं आपको, ठीक है। 14 नंबर सी था, यानी हम जो स्किप कर रहे हैं
यहाँ पे तेजी से बढ़ रहे हैं, वो चीज हो चुका है, घर में प्रैक्टिस करना है, यहाँ पे नहीं करना। ठीक है, अब यहां से आगे 15 नंबर, इसको बना के दिखाइए। ये नहीं बनाइएगा तो पिटा जाइएगा। अब सब लोग का हम कॉपी चेक करेंगे, ये बन जाना चाहिए क्वेश्चन। आज पूरा क्लास इसी पे बिताए हैं, टंकी वाला सवाल में। याद आया? एक मीनाक्षी जी, आप टाइम टेबल पूछ रही है क्लास का, ठीक है? तो कल से क्लास 9:30 होगा, ठीक है? ठीक है, कल से क्लास 9:30 होगा, और ये अभी तक जो क्लास चल रहा था वो 10:30 से स्टार्ट हो रहा था। तो कल से 9:30 9:30 से स्टार्ट होगा। आप टाइम टेबल पूछ रही है, टाइम टेबल कल का बता दिया गया आपको, ठीक है? क्या हुआ जी? 9:30 नहीं उठ पाइएगा? बना जी कि नहीं बनेगा? है लड़की, बातचीत नहीं बनाई पहले? इतना टाइम लगा दीपक, इतना बताने के बाद भी आप लोग जो है ना। चलिए यहाँ समझिए, ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेले 15 दिन में, ठीक है? बी ने अकेले कार्य पर 10 दिन काम किया। तो सबसे पहले तो टेबल 18 और 15 का एलसीएम 90, 5, 6, 11, 90/11। अब बोल रहा बी ने अकेले इस पे काम चालू किया, तो सबसे पहले कौन आया है? बी। और कुछ देर तक अकेले काम किया होगा, ठीक है ना? बी ने अकेले कार्य पर 10 दिन काम किया। अच्छा, 10, अच्छा यहाँ पे पूरा ही मिट जाता उतना दूर, 6, ठीक है? बी ने अकेले कार्य किया कितना दिन तक? 10 दिन तक। टोटल कार्य है 90, तो 10 गुने 6 यानी कि 60 काम कौन कर दिया होगा? बी। 10 दिन काम किया तथा उसके बाद कार्य छोड़ दिया। अब ए अकेले आया इसको करने में, और कितना? 5। तो ये कितना दिन में खत्म कर देगा? एक्स दिन में। यानी कि टाइम पाइप एंड सिस्टर्न वाला जो कंसेप्ट है अब इस पे लागू हो रहा है, ठीक है? तो चलिए, तो 5 इंटू एक्स इजकल टू टोटल काम कितना? 90। तो 5x इजकल टू कितना? तो x बराबर हो गया, यानी कि ए अकेले अब करेगा तो 6 दिन उसको लगेगा काम को कंप्लीट करने में। और ये पूरा यहां से जितना सवाल है आपका सब वही है। तो इसको अब आप लोग घर से बनाइएगा। खाली एक नहीं बनेगा, 16 नंबर इसके जस्ट बाद वाला ही नहीं बनेगा आपसे। सभी लोग 16 एक बना लीजिए, उसके बाद इसको ऑफ करेंगे, हटा दे इसको।
16 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना है। बनाइए तो कल और जाएगा टाइम एंड वर्क, तब जाके खत्म होगा। अब और किसी का आंसर है? इसमें भी दिक्कत होगा, टेबल बनेगा ही नहीं पहले। अब कैसे होगा, हमको तो बनाना है, कैसे बनेगा? तो चलिए अब यहां पे समझिए तो, एक्स अकेले किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, 40 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 8 दिन काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया। यहां देखिएगा, एक्स 8 दिन काम किया, काम छोड़ दिया। एक दिन का काम पता है अभी नहीं, तो छोड़ दीजिए। शेष कार्य को अकेले वाई ने 16 दिन में पूरा किया। वाई ने कितना दिन में पूरा कर दिया? 16 दिन में पूरा किया। दोनों एक्स तथा वाई मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर देगा, ये पूछ रहा है। तो दोनों एक्स और वाई मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर देगा, ये वाला आपको चाहिए था। ये कैसे निकलेगा? तो अब यहां समझते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो 40, 8, 16 एलसीएम कितना होगा? कितना होगा जी? अस्सी होगा। हाँ जी 80 होगा ना, ठीक है। 160 जाएगा। 40, 8 और 16 का एलसीएम होगा 80। तो अब समझेंगे, हमको बीच वाला डिजिट चाहिए था ना। जब कुछ नहीं मिलेगा, नहीं समझ में आए, तो हनुमान जी जैसा पूरा पहाड़ उठा लेंगे। यानी इस क्वेश्चन में जो भी डिजिट हमको दिखाई दे रहा है उसका एलसीएम कितना? 80। जैसे ही ये 80 होगा, यहां पे कितना होगा? 2। अब ये कुछ नहीं पता आगे, लेकिन ये तो पता चल गया। क्वेश्चनवा काहे नहीं पढ़ती है जी? पूरा क्वेश्चन पढ़िए तब ना पता चलेगा क्या हुआ है। अब यहाँ पे ये 2 पता चल गया। अब ये देखिएगा, जितना इंफॉर्मेशन था हम निकाल लिए। अब येलो कलर से वो काम कर रहे हैं जो कि अब आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 2 अभी हम निकाले हैं, तो 2 यहां लिखेंगे। जैसी 2 लिखेंगे तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा ये, प्लस अब ये नहीं हमको पता, वाई का एक दिन का कार्य नहीं पता, ये वाला नहीं पता, कोई बात नहीं, एक्स मान लेंगे। तो यहां लिखेंगे 16x इजकल टू कितना? 80। तो कितना हो जाएगा यहां पे? ये कितना हो गया? 64। तो x बराबर कितना हो गया? 4। अच्छा ये पता चल गया 4। तो 4 और 2 कितना? 6। यहां पे कितना? 80 बटे, हो गया आंसर। यही तो पूछा था, ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा? तो 80 बटे 6 करेगा। और 80 बटे 6 को काटिएगा तो 40 बटे 3 यानी कि 13.1/3। ऑप्शन नंबर ए। आपको बैठना है, हम कंटिन्यू बोलते जा रहे, बोलते जा रहे। जो तो थक नहीं रहा है तो ये बोल रही है अब छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए, त्राहिमाम करने लगी है। नहीं छोड़ ही रहे हैं, ज्यादा करने से क्या फायदा, सब ऊपर ऊपर बाउंस कर जाएगा तो कोई फायदा ही नहीं होगा पढ़ाने का। अब बाकी होमवर्क देंगे ना, तब ना इसको कल क्या करेंगे, आधा 1 घंटा ले चलेंगे, खत्म कर देंगे, नया लेसन फिर चालू करेंगे, परसेंटेज। तो कल तो बोल तो रहे हैं, कल 1 घंटा चलेगा तो हुआ ना, एक दिन काउंट हुआ ना वो। अब मेरा एक दिन का मतलब आपका 10 दिन के बराबर है, इतना जान लीजिए। आप लोग अगर खाना उना लेकर के आइएगा तो 1-2 बजे तक। अरे आप लोगों को तो क्या है जी, पढ़ने में ये हालत है। हम तो सुबह 7 बजे से कंटिन्यू बोल रहे हैं, 7 बजे से मेरा कंटिन्यू क्लास है।
फिर अभी जाएंगे खाना खाएंगे, फिर 4 बजे से वहाँ चालू हो जाएगा। तो फिर आप क्यों भाग रही, जब हम ही नहीं भाग रहे तो आप क्यों? हो गया ना। अब यहां से जितना क्वेश्चन है, ठीक है, आपको हम आंसर टिक मार देते हैं। जो ऑनलाइन देख रहे होंगे उनको आंसर नहीं मिलता है, फटाफट आंसर टिक मारते जा रहे हैं, आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। इसको घर से बनाएंगे, आंसर ये है, मैच कर लेंगे। आगे 18 का आंसर, नेक्स्ट 19 का, 20 का, यहां जो है यहां देखिए ना, 21 का, 21 का हो जाएगा 9 दिन, 22 आपका हो जाएगा 8 दिन, 23 20 दिन, 24 का आपका हो जाएगा, यहां पे आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर ई जोड़ लेना है, और उसका सही आंसर है 7.1/5 दिन। ये आंसर आपका सही है, ये ऑप्शन में वो चीज नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं पगलाइएगा कि सर ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है। इसका नया ऑप्शन आप लोग नोट कर लेंगे, कहीं भी किताब जिनके पास भी होगा वहां पे क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन ई जोड़ लेंगे और यही आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, 5 दिन, ठीक है, यहीं तक बस। इसमें भी आप लोग को ये सवाल नहीं बनेगा घर पे, शायद टफ वाला है 2-3, कल ये सब बता करके उसके बाद अल्टरनेट वाला बताएंगे। 19 का आंसर था बी नंबर, ठीक है। उसके बाद कल क्या करेंगे, वाला अल्टरनेट डे वाला एक क्वेश्चन आता है, राम एक दिन काम किया फिर थक गया छोड़ दिया, सोहन आया थक गया छोड़ दिया, तो बताइए काम अल्टरनेट डे वाला, ठीक है। फिर उसके बाद किसी शिविर में, है ना, 45 स्टूडेंट के लिए खाद्य सामग्री इतना था, इतना स्टूडेंट चला गया, अब खाद्य सामग्री कितना दिन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सैनिक वाला क्वेश्चन ये आता है। तो ये सब कल बता करके इसको खत्म कर देंगे, टाइम एंड वर्क, क्लियर है। उसके बाद टाइम बचेगा तो परसेंटेज कल से चालू कर देंगे। परसेंटेज का किताब का क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, पहले हम बाहर से देंगे कुछ क्वेश्चन, बेस मजबूत करेंगे। जैसे टाइम एंड वर्क में बेस मजबूत किए थे, उसके बाद बताए तो अच्छा लगा, तो परसेंटेज भी वही काम करेंगे। किताब अभी मत कीजिएगा, 15 से 20 क्वेश्चन आपको बाहर का हम देंगे, जिससे मजा आ जाएगा आपको कि परसेंटेज क्या होता है वो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं अब वापस। हाँ बोलिए बाबू, क्या बोल रहे थे, हो गया।